हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पिछले हफ्ते की वीडियो में जो कि 9 सितंबर से 13 सितंबर 2024 के लिए थी, उस वीडियो के अंदर हम प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो बात करके गए थे, आखिर उस प्राइस एक्शन के अंदर क्या चेंज हुआ और अब आने वाले हफ्ते 16 सितंबर से 20 सितंबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से मेरे हर शब्द को सुनिएगा और हो सके तो अपनी लाइफ में इमीडिएटली अगले दिन से ही उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरे सुने हुए एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार लेंगे, खासकर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जब उसको परिवर्तन कर लेंगे, तो आप एक ड्रास्टिकली बहुत बड़े चेंजेस अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेजर के अंदर ज़रूर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए दोस्तों हम पिछली हफ्ते की वीडियो में यही बात करके गए थे कि 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस के अंदर हमें सप्लाई देखने को मिली। प्राइस एक्शन स्टडी ने बड़ा क्लियरली निफ्टी के लिए हमें कहा कि 25,050 से 24,900 इस 100-125 पॉइंट की रेंज के अंदर प्राइस के अंदर सप्लाई दिखी थी। और प्राइस एक्शन स्टडी ने बड़ा क्लियरली हमें ये कहा था कि जब तक ये सप्लाई जिंदा है, जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल, 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई थी। अब जैसा कि दोस्तों मैंने उस वीडियो में भी कहा था और हम लगभग अक्टूबर 2023 से देखते हुए आ रहे हैं, उस समय पर निफ्टी 19,500 के लेवल के आसपास की थी और वहां से आज हम लगभग 25,300 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास पहुंच गए। इस पूरी रैली के अंदर हमने हर वीडियो में यही बात करी कि जब भी प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा हुई वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि हम एक बुल रन के अंदर चल रहे हैं और बुल मार्केट्स के अंदर जनरली ऐसा होता है कि जब भी प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा होती है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती। और यही चीज़ हम बहुत बार पिछले 1-1.5 साल में देखते हुए आ रहे हैं। और पिछले 5,000 पॉइंट की रैली ये जो हमने देखी, इस 5,000 पॉइंट की रैली के बीच में ऐसा कई बार देखने को मिला कि प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा हुई लेकिन वो टिक नहीं पाई और 1-2 दिन बाद ही या कुछ प्राइस एक्शन के बाद ही प्राइस के अंदर फिर से डिमांड क्रिएट हुई और उसने उस सप्लाई को नकार दिया और फिर से प्राइस एक अपर साइड की तरफ चलता चला गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, कि हमें हमेशा प्राइस के साथ रहना है, रिजिडनेस नहीं रखनी है, प्राइस से या बाजार से लड़ाई नहीं करनी है, प्राइस जो बोले उसी को मानना है और उसके साथ चलते चले जाना है और अपने पैसे से पैसा बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है। सो अगर मैं सारी बात को कंक्लूड करूं दोस्तों, तो बड़ी सिंपल सी एक ही बात निकल के आती है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, रिजिडनेस नहीं करनी है, प्राइस को मानना है। प्राइस भगवान है, प्राइस के अंदर वो सब कुछ हो रहा है जो बड़े प्लेयर कर रहे हैं, सबकी पोजीशंस दिख रही हैं, सिर्फ देखने की समझ चाहिए, अकल चाहिए और एक बार वो समझ अकल आ जाए तो फिर प्राइस को फॉलो करते चले जाइए। और अगर ये 5-5,500 पॉइंट की जो रैली चली, इसमें से अगर आप प्राइस को फॉलो करते और जो मेरे भाई बहन हमारे साथ जुड़कर इस चैनल के थ्रू उस रैली को एंजॉय कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स जो प्राइस को पढ़ना जानते हैं, उन्होंने जो रैली एंजॉय करी, वो ये सब बातें जानते हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ कि प्राइस को फॉलो करें, प्राइस सब कुछ बताता है। और रिजिडनेस ना करें, भाव के साथ मार्केट के साथ लड़ाई ना करें कि हमारे अनुसार मार्केट चलना शुरू करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें ही प्राइस के साथ मार्केट के साथ चलना होगा और यहाँ पर जीतेगा वही जो समय पर रहते अपने आप को, अपने व्यू को, अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यही बात हम लास्ट वीडियो में भी करके गए थे कि प्राइस के अंदर सप्लाई तो ज़रूर क्रिएट हुई है, लेकिन बुल रन का इतिहास या प्राइस का पिछला इतिहास पिछले 1-1.5 साल का हमें ये बता रहा है कि वो सप्लाई ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है। तो जब तक वो टिकी रहेगी तब तक तो आप उसके साथ बने रहें, लेकिन अगर प्राइस ये बता रहा है कि वहाँ पर चेंज हुआ है तो हमें तुरंत अपनी पोजीशंस को, अपने व्यू को चेंज करना है और प्राइस के साथ चलते चले जाना है, तभी हम अपने पैसे से पैसा बना पाएंगे। और यही शॉर्ट में हम पिछली वीडियो में बात करके गए थे कि 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर लास्ट सप्लाई क्रिएट हुई है।
अगर वो सप्लाई बनी रहती है तो हमें शॉर्ट्स पोजीशन बना करके चलना है। अगर वो सप्लाई ब्रेक होती है, वो सप्लाई की अनवाइंडिंग होती है और फ्रेश डिमांड प्राइस के अंदर नजर आती है, तो हमें अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली बना करके चलना है और प्राइस के साथ चलते चले जाना है। तो वो लेवल, वो एरिया जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, वो 25,050 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल था। वो लेवल दोस्तों हमने फाइनली देखा कि 12 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में वो लेवल ब्रेक हुआ और प्राइस के अंदर 25,025 से 25,100 इस 75-80 पॉइंट की रेंज के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड पैदा हुई और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने कल ही एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 25,430 स्पॉट निफ्टी का। और आज हम उसी लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहे, क्योंकि प्राइस के अंदर कल 12 सितंबर 2024 की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी डिमांड देखी गई। अब प्राइस एक्शन स्टडी आने वाले हफ्ते 16 सितंबर से 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी के लिए हमें क्या करने को बोलती है, बड़ा क्लियरली बोलती है कि क्योंकि अब प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है तो हमें उस डिमांड का मान रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और उस डिमांड को फॉलो करके चलते चले जाना है। प्राइस कहां तक जाएगा ये भी नहीं सोचना है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पर लास्ट डिमांड क्रिएट हुई वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ। और जब तक प्राइस के अंदर बार बार डिमांड पैदा होती रहेगी तब तक हम अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएंगे और प्राइस के साथ आनंद लेते चले जाएंगे। तो हाल फिलहाल के लिए आने वाले हफ्ते के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए हमें ये बोल रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से दोबारा एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 25,100 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ जब तक ना ब्रेक हो जाए। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों यही बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा हुई थी 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल थे 51,100 से 50,900 50,850 स्पॉट बैंक निफ्टी के, और इसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने अगले दिन प्राइस के अंदर 50,400 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को छुआ, लेकिन उसी दिन फिर से निफ्टी की तरह ही वो सप्लाई टिक नहीं पाई और प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखी गई। निफ्टी के अंदर तो 12 सितंबर को लॉन्ग्स बनने शुरू हुए, दोबारा डिमांड क्रिएट होनी शुरू हुई, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 10 सितंबर को ही दोस्तों ये चेंज आ गया था और बैंक निफ्टी ने अपना लास्ट सप्लाई एरिया 50,100 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल को तोड़कर उसके आसपास डिमांड बनानी शुरू कर दी थी और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने देखा कि आज हम उस लेवल से 800 से 850 पॉइंट ऊपर बंद हुए, लगभग 51,900 स्पॉट बैंक निफ्टी के आसपास। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो लोग अगर रिजिडनेस के साथ बैठे रहते और अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ही पकड़ के बैठे रहते तो आज उनका क्या हश्र होता, आप हम सब जानते हैं। सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर प्राइस के अंदर कुछ चेंज हो रहा है तो हमें तुरंत अपनी पोजीशंस को चेंज करना है। और वो चेंज क्या हुआ, जैसा कि हमने प्राइस के अंदर देखा 10 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर जहां पर लास्ट सप्लाई पैदा हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई और थोड़ी बहुत डिमांड प्राइस के अंदर पैदा होती चली गई। 10 सितंबर, 11 सितंबर और फाइनली 12 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स थे 50,975 से 51,200 स्पॉट बैंक निफ्टी के, और उसी डिमांड के बलबूते पर आज हम 51,900 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। अब आने वाले हफ्ते 16 सितंबर से 20 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन बड़ा क्लियरली हमें अब ये बोलता है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 51,200 बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर।
तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर से हम एनालाइज करेंगे कि 16 सितंबर से 20 सितंबर 2024 के इन 5-6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।